Dear students, I shall discuss in this lecture contracts involving sea transit. उसमें फर्स्ट है CIF contracts. CIF means cost, इंश्योरेंस एंड फ्रेट. CIF का फुल फॉर्म है कॉस्ट, COST कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, FREIGST. तो कास्ट का मतलब है लागत, माल की, इंश्योरेंस बीमा, और फ्रेट जो चार्जेज हैं किराए के, ढुलाई के, वो. And CIF contract is contract for the sale of goods at a price which includes the cost of goods, insurance and freight charges. कहने का मतलब है ये एक सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर प्राइस, कीमत के बदले. वो तो इसेंशियल ही है प्राइस, जिसमें शामिल क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो माल बेचा गया है उसकी कीमत, इंश्योरेंस और फ्रेट चार्जेज. देयरफॉर इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स द चार्जेज ऑफ इंश्योरेंस during transit and the freight charges are paid by the buyer. ट्रांजिट के दौरान जो है इंश्योरेंस की कीमत, उसका चार्ज, और फ्रेट चार्जेज बायर द्वारा बियर किए जाते हैं. यानी इनका खर्चा बायर देता है, इंश्योरेंस का और फ्रेट चार्जेज का. वेयर द बायर ऑर्डर द गुड्स फ्रॉम ए सेलर रिजाइडिंग अब्रॉड अंडर CIF contract, the seller will insure the goods and deliver them to a shipping company for transmission to the buyer. तो पहला काम, जब बायर जो है CIF कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब्रॉड के सेलर को ऑर्डर करता है खरीदने के लिए माल, तो पहला काम जो है भेजने के पहले वो इंश्योरेंस कराता है सेलर, फिर शिपिंग कंपनी को बायर को पहुंचाने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए देता है. एंड द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द गुड्स एंड बिल ऑफ लेडिंग shall be delivered to the buyer along with the invoice of the goods. तीन चीजें जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिल ऑफ लेडिंग और इनवॉइस ऑफ द गुड्स, ये तीन चीजें सेलर द्वारा बायर को भेजी जाएंगी. तो अब कहने का मतलब यह है कि CIF कॉन्ट्रैक्ट में सेलर की कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, ब्रीफ में हम कह सकते हैं. पहली ड्यूटी है टू मेक आउट एन इनवॉइस ऑफ द गुड्स सोल्ड. जो माल बेचा है उसकी इनवॉइस बनवाना. टू शिप द गुड्स एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, बंदरगाह पर जो है भेजने के लिए, जो है जहाज पर से जो है माल भेजने के लिए, जो है बंदरगाह पर या शिपमेंट पर भेजना. थर्ड है टू प्रोक्यूर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट अंडर विच द गुड्स विल बी डिलीवर्ड एट ए डेस्टिनेशन कंटेम्पलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. कहने का मतलब यह है टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद शिपिंग कंपनी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एंड ऑब्टेन अ बिल ऑफ लेडिंग. शिपिंग कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए माल का देना और उससे बिल ऑफ लेडिंग लेना, तीसरी ड्यूटी है. नेक्स्ट है जो माल उसने इंश्योर्ड कराया है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी
लेना। हाँ, नेक्स्ट है टू डिलीवर ऑल दी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट हमने बताया, इनवाइस है, बिल ऑफ लेडिंग है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, रीजनेबल टाइम के अंदर बायर को भेजना। हाँ, और ये जो है जो डॉक्यूमेंट है सेलर बायर द्वारा बताए गए स्थान पर या तो भेजेगा, या फिर ये नहीं बताया है उसने, मेंशन नहीं है, तो बायर के रेजिडेंस पर भेजे जाएंगे। 10 CIF कॉन्ट्रैक्ट का जो है मेन जो है इसेंशियल पार्ट ये है कि सेलर मस्ट टेंडर द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू द बायर। बायर को जो है शिपिंग डॉक्यूमेंट्स देगा, और यदि वो नहीं दे पाता है रीजनेबल टाइम के अंदर तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दोषी होगा। दूसरी तरीके से डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो सभी तरीके से बायर को मिल जाते हैं, तो उसकी ये ड्यूटी होती है कि उसका तुरंत पेमेंट कर दे। वो लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि वो जैसे डॉक्यूमेंट मिले वैसे ही पेमेंट कर दे, ये माल आने की वेट न करे कि माल आ जाएगा तब हम ये उसके पर ये भी नहीं कह सकता है कि अभी हमें माल को एग्जामिन करना है कि माल कहीं खो तो नहीं गया है। उसको जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, माल आया हुआ ना हो, उसे पेमेंट करना होता है। तो बायर उसको जनरली एक्सेप्ट ही करना होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बायर जो है वे परिस्थितियां जिनमें बायर रिफ्यूज कर सकता है लेने से डॉक्यूमेंट। वैसे तो लेने के लिए बाउंड है, कुछ अपवाद है उसके कि जब ये प्रूव कर दे कि डॉक्यूमेंट्स आर इनवैलिड, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, बिल ऑफ लेडिंग करेक्टली डेटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दैट द गुड्स शिप्ड आर डिफरेंट क्वालिटी, जो माल भेजा गया है वो कंट्रैक्ट से डिफरेंट क्वालिटी का है, उस क्वालिटी का नहीं भेजा गया है। थर्ड है दैट गुड्स शिप्ड आर लेस इन क्वांटिटी, और जो माल आया है जितना कंट्रैक्ट में था उससे कम आया है। यदि वो ये प्रूव कर देता है तो जो है वो लेने से मना कर सकता है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट लेने के लिए वो बाउंड है। कभी कभी जो है बायर जो है एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट एंड पे द प्राइस ऑफ द गुड्स, डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, पेमेंट भी कर देता है, जब माल आता है तब पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार माल नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो माल रिजेक्ट कर सकता है ना, वो माल लेने से रिजेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक जो है दिल्ली का व्यापारी है, उसने 100 कुंटल जो है चीनी बॉम्बे के व्यापारी से या विदेश के व्यापारी से CIF कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदा है, और उसने जो सेलर है उसने उसको इंश्योर्ड भी करा दिया है और उसको शिपिंग कंपनी को डिलीवर करने के लिए दे देता है। बिल ऑफ लेडिंग भी ले लेता है बायर के नाम से और बायर को भेज भी देता है, हर बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी और इनवाइस ऑफ जो सामान का चीनी शुगर, और वो जो है उसके एजेंट को भेजता है बायर के कि जिससे जो है और पेमेंट भी मिल जाता है। बाद में पता लगता है कि जो माल आया है जिसका पेमेंट उसने कर दिया है वो जो है इन्फीरियर क्वालिटी का है, तो यदि वो प्रूव कर देता है कि माल जो है इन्फीरियर क्वालिटी का है, जैसी शुगर कही गई थी वैसी नहीं है, तो वो माल को लौटा सकता है और अपना पैसा वापस ले सकता है। तो 3 ड्यूटी जो है इसमें, इसके बारे में 3 पॉइंट हो सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कह सकते हैं। CIF कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप जो है कब ट्रांसफ़र होती है? When the shipping documents are delivered to the buyer and receives them by paying a price of the goods, जब उसको शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं बायर को और वो रिसीव कर लेता है और पेमेंट कर देता है, तो उसमें
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बायर में हो जाती है। Thus, on buyer's refusal to take the shipping document, the seller can claim damages for breach of contract. यदि बायर लेने से मना करता है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेलर कर सकता है। However, the parties में वेरी, यदि कोई विपरीत संविदा है तो उसके प्राविजन लागू होंगे। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ पार्टीज इंटरेस्ट, CIF कॉन्ट्रैक्ट में सेलर और बायर दोनों को प्रोटेक्ट करता है। It protects the seller in a way that goods continue to be in ownership until the buyer pays for them and gets the document. तब तक सेलर की ओनरशिप रहेगी जब तक कि जो है उसको पेमेंट नहीं मिल जाता है। And it protects the buyer in a way that he is required to pay the price only when the documents are delivered to him. और बायर को इस तरीके से जब उसको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे तभी वो पेमेंट करने के लिए बाध्य है। थर्ड है, जो CIF कॉन्ट्रैक्ट है उसकी नेचर क्या होगी? Sometimes described as a contract for sale of document as buyer has to pay the price and receives the document without waiting for the arrival of the goods. However, this doesn't mean that CIF contract is sale of document. सेल ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है। इसको जो है माना यही गया है कि पामर का कहना है कि CIF कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट और नॉट लॉस्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही है, ये वो डॉक्यूमेंट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट खरीदने का इसलिए कहा जब डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तभी वो पेमेंट करता है बायर, इसलिए कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।